जब से होश संभाली है अल्हम्दुलिल्लाह अपने धड़े में ही रहे हैं। ब्लड में भी यही शामिल है कि जिसके साथ आपने रहना है उसी के साथ ही रहना है, कंधे से कंधे मिला के चलना है। और हमारा दड़ा तो प्याफ है मियां अंजुम निसार ग्रुप का, और हम उनके सिपाही हैं। फिर उन्होंने अपनी वफादारियां भी तब्दील कर ली। फिर उनको पहले तो मियां अंजुम निसार बहुत अच्छे लगते थे, आज उनको मियां अंजुम निसार अच्छे नहीं लगते। मियां अंजुम निसार लीडर है, लीडर रहेगा। मियां अंजुम निसार, मियां अंजुम निसार, मियां अंजुम निसार, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, दिलो जान से रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन 2024-26 की गहमा गहमी हर तरफ जारी है। बाज़ारों, मार्केटों, कारोबारी, तजारती, सनती मराकज़ में इस वक्त अगर कोई मौजू ज़ेर बहस है तो इस वक्त वो सिर्फ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन और उसमें दिन रात होने वाले अहम तगैर तबद्दुल हैं। और मुख्तलिफ़ कायदीन और बिज़नेस कम्यूनिटी के कद्दावर शख्सियात के बयानात हैं, उनकी सियासी हिकमत अमली है जो इस वक्त दुकानों, बाज़ारों, मार्केटों में जिनको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका कारोबारी तजारती हवाले से दहाइयों का एक सफ़र है, जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने लाहौर चैम्बर के कई इलेक्शन देखे हैं और कई नशेब व फराज भी देखे हैं, कई अरूजो ज़वाल भी देखे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज की अपोजिशन को उन्होंने कल के इक़्तिदार में भी देखा और आज की जो हिज़्ब इक़्तिदार है उनकी अपोजिशन भी देखी है। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो धड़े के पक्के हैं, नज़रिए के सच्चे हैं, मन के पक्के हैं, जिसके साथ खड़े होते हैं, अंदर से भी खड़े होते हैं और बाहर से भी खड़े होते हैं। और नज़र आता है कि आगा ज़ुल्फ़कार किसी के साथ खड़ा है और वाकई अपने नाम की तरह ज़ुल्फ़कार हैदरी की तरह आगा ज़ुल्फ़कार अहमद जुर्रत भी रखते हैं और सच बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। सदर ब्रांडर थ्रोट इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड आगा ज़ुल्फ़कार अहमद, पैट्रन चीफ मरकज़ी तंजीम ताजरान लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चैम्बर की सियासत और इलेक्शन पर बातचीत करेंगे। आगा साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आपके बारे में एक बात बड़ी ज़ुबान ज़द आम है कि आगा साहब जहाँ खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं, आगे पीछे नहीं होते। ये आपकी ज़माना तालिब इल्मी की सियासत, फिर ताजर सियासत और फिर आज की आप चैम्बर सियासत में भी आपकी पहचान यही है कि नज़रिए और धड़े के पक्के हैं। आजकल जो हालात हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी हनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि धड़े की बात की है, ये तो जब से होश संभाली है अल्हम्दुलिल्लाह अपने धड़े में ही रहे हैं और सीखा भी यही है। और मेरे ब्लड में भी यही शामिल है कि जिसके साथ आपने रहना है उसी के साथ ही रहना है और उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है। और हमारा दड़ा तो प्याफ है मियां अंजुम निसार ग्रुप का, और हम उनके सिपाही हैं। और उनकी जो डायरेक्शन है उनके मुताबिक ही हम चलते हैं। आजकल जो लाहौर चैम्बर की सियासत आ रही है उस वाले से मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैम्बर में इसी मेंबर भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने, प्रेसिडेंट भी बने। फिर उन्होंने अपनी वफादारियां भी तब्दील कर ली। फिर उनको पहले तो मियां अंजुम निसार बहुत अच्छे लगते थे, आज उनको मियां अंजुम निसार अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो ये बने हैं। और पंजाब की वजह से ही और पंजाब फाउंडर अलायंस की वजह से ये जितने भी इसी मेंबर बने हैं आजकल, कोई किसी ग्रुप में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, और वो कहते हैं कि नहीं हकीकी अपनी जमात बनानी है, वोटर हकीकी वोटर। ये हकीकी जब आप लोग मज़े ले रहे थे और अपनी सीटों को एंजॉय कर रहे थे उस वक्त मियां अंजुम निसार अच्छा नहीं था, आज आपको क्यों बुरा लग रहा है? तो हम तो यही कहेंगे कि पंजाबी की मिसाल है, जिस थाली में खाना है उसमें छेद नहीं करना चाहिए और जिस धड़े में रहना है उसी में रहना चाहिए। मियां अंजुम निसार लीडर है, लीडर रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा। हम उनके साथ मियां अंजुम साहब के साथ हैं। और मेरी मार्केट ब्रानथ रोड पूरे 700 और 800 के लगभग वोट हैं हमारे लाहौर चैम्बर में, और सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं। ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा दावा कर दूं कि जी मैं 700 वोट डलवा दूंगा, 600 डलवा दूंगा।
मैक्सिमम जितने भी वोट होंगे हम मियां अंजुम निसार साहब को डलवाएंगे, प्याफ को डलवाएंगे, प्याफ फाउंडर अलायंस को डलवाएंगे। और इसके अलावा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की 450 मार्केटों का भी मरकज़ी तंजीम ताजरान जिसका मैं पैटर्न चीफ हूँ, वो भी हमारे पास मेरे बड़े अच्छे तल्लक हैं इन लोगों के साथ। पूरे लाहौर की मार्केटों में बड़ा अच्छा मेरा एक रिलेशन बिल्ड किया हुआ है, लोगों के साथ बड़ा प्यार है, मोहब्बत है। और जिसको भी हम कहेंगे इंशाल्लाह वो मियाँ साहब को वोट डालेगा इंशाल्लाह। आगा साहब, आपने नजरिए और धड़े के पके होने की बात की है। वो एक शायर कहता है, कुछ समझ कर हुआ हूँ मैं मौजे तूफ़ान का हरीफ, जानता मैं भी हूँ कि आफियत साहिल में है। हम जो पर्दा नशीनों की गुफ्तगू बंद कमरों में सुन रहे हैं वो ये है कि आगा जुल्फ़कार अहमद साहब को भी बड़ी बड़ी पुरकशिश ऑफ़र्स हैं अगर वो दूसरी साइड पे जाते हैं। तो ये जो बातें हम सुन रहे हैं, जो रूमर्स मार्केट में चल रही हैं, अगर आप क्या सोच कर मौजे तूफ़ान के हरीफ हैं आजकल के प्याफ के साथ ही खड़े हैं, चारों तरफ से तीर बरसते हैं मगर आप प्याफ के साथ खड़े हैं, इस बारे कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हनान भाई, ऑफर्स तो ऑब्वियसली आती हैं रोज़ डेली बेसिस पे। दोस्त दूसरी जमातों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इसी पार्ट का हिस्सा हैं, हमारे दोस्त हैं, तल्लक है। आफ्टर ऑल लाहौर शहर में हम रहते हैं तो ऑफर्स तो करते हैं, मगर बात यह है कि बात जो हो गई है मियां अंजुम निसार, मियां अंजुम निसार, मियां अंजुम निसार, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, दिलो जान से रहेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पैसा लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम मियां अंजुम निसार के साथ खड़े हैं, प्याफ फाउंडर अलायंस के साथ खड़े हैं और इनके साथ ही रहेंगे। इनके साथ शाना बिशाना मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे उसमें कोई हर्डल, जितनी मर्जी हर्डल आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम इनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी प्रेशर आ जाए, जितने मर्जी लोग दोस्त हमारे साथ कोई रिक्वेस्ट कर लें, जो भी कर लें, मगर हमने मियां अंजुम निसार को नहीं छोड़ना। हम मियां अंजुम निसार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। प्याफ फाउंडर अलायंस जिंदाबाद, मियां अंजुम निसार जिंदाबाद। आगा साहब, एक और थोड़ा मुश्किल सवाल है, वो ये है कि मियां अंजुम निसार के साथ इतनी जानिसारी और इतनी वफादारी, क्या कोई फ्यूचर में इनाम व इकराम एजाज़ नज़र आ रहा है? मुझे तो पता नहीं, ऐसी आपकी नहीं है, मगर हमारे देखने वालों को वजाहत कर। नान भाई, सबसे पहले बात तो यह है, मियां अंजुम निसार एक ऐसा शख्स है जो हर खुशी गमी में शामिल हो जाता है। हम उनको फ़ोन करते हैं, लाइक 2-3 कॉल के ऊपर हमारा फ़ोन उठा लेते हैं। जी आगा साहब, मेरे घर में फोतगी हो जाए, कोई रिलेटिव में घर में मेरी सिस्टर फोत हुई, मेरी खुशदामन फोत हुई, वो आए, शादी ब्याह हो, कोई खुशी कम हो, हाँ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, तो ये अच्छा रिलेशन ही होता है ना, अपने वर्कर के साथ इंटैक्ट रहना जी। ये वर्कर के साथ इंटैक्ट होने का सबूत यही होता है कि उनकी खुशी गमी में शामिल हो। तो मियाँ साहब हर खुशी गमी में शामिल होते हैं, तो जो बंदा हमारी खुशी गमी में शामिल हो हम उसको तो नहीं छोड़ेंगे। और इनामों के दामद की बात आप कर रहे हैं, तो डे वन से हमने एक चीज़ हमने क्लियर कट अपनी लीडरशिप को बोली हुई है कि जनाब हम ना कोई इनाम, ना कोई कराम, ना कुछ और, ना कोई इसी मेंबर, ना कोई टिकट, किसी चीज़ के ख्वाहिशमंद नहीं है। हम बेलौस काम करने वाले हैं, बेलौस काम करेंगे और करते रहे हैं। पहले भी बेलौस किया है, अब भी बेलौस करेंगे। और कोई हमारी ये नहीं है कि हमें यार कोई आज हम इस तरह कुछ कर लें तो हमें कोई इसी की टिकट मिल जाए, इसी का इलेक्शन नहीं लड़ना जी आगा जुल्फ़कार ने, सीधी सी बात है। हम इसी तरह खिदमत करेंगे बिज़नेस कम्युनिटी की, अपनी पार्टी की, अपने लीडरों की, इसी तरह ही काम करेंगे बेलौस, बगैर किसी लालच के। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, साथ रहेंगे, इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। हम मियां अंजुम निसार के साथ हैं। इलेक्शन है जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2024-26। अगर हम माजी की बात करें, आप प्याफ की कारकर्दगी के हवाले से कुछ बता दें कि जिस तरह आपने कहा मियां अंजुम निसार तो शरीक होते हैं हर खुशी गमी में, प्याफ फाउंडर अलायंस की जो कारकर्दगी है माजी की चैम्बर में, आप उससे भी मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, हमारा आना जाना लगा रहता है। हम किसी दोस्त को, किसी का काम बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से हो, मार्केट में कोई दुकानदार हमारा कोई मेंबर आके हमें कहता है कि जी हमारा फ़लाना काम है, तो हम जस्ट एक फ़ोन करते हैं, तो वहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट अदनान भट्ट साहब, इनको हम फ़ोन करते हैं
और एक कॉल के ऊपर वो हमारे जो भी बंदा हमारा दुकानदार भाई गया होता है या मेंबर गया होता है, उसको चाय भी पिलाते हैं, फिर उसको बिठा के उनका काम भी करते हैं। तो यही होता है, कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनका काम किसी का हो जाए तो यही सबसे बड़ी बात है। और हमने लोअर चैम्बर से लेना क्या है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, लाइक कोई अपना बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कोई वीज़े का कुछ छोटा मोड़ा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, रिकमेंडेशन लेटर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें आ जाए, तो वो बंदा, या फिर कोई रिन्यूअल का कोई मामला आ जाता तो उस हिसाब में तो वो काम कर देते हैं इंशाल्लाह। और वो ये आज की बात नहीं है, पहले 20 साल से यही हो रहा है। प्याफ फाउंडर लाइंस का कोई बंदा चले जाए, इवन देन के यार वो ऑपोजिशन के बंदे जाते हैं उनका भी काम कर देते हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। वरना तो वो जो बरसर इक़्तिदार होता है वो ऑपोजिशन वाले को तो लिफ्ट ही नहीं कराता। तो हमारे तो ये हमारा प्याफ फाउंडर लाइंस, हमारे लीडरशिप जो इसी बैठी हुई है वहाँ पे, या हमारे वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, वो सारे इंशाल्लाह सबके काम करते हैं और सबका ख्याल भी रखते हैं और इज़्ज़त भी देते हैं उनको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदा चले जाए उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, और वो मिलती है उनको। तो यही रवाज है, होना चाहिए बिजनेसमैन को। और क्या चाहिए, उसको थोड़ी सी इज़्ज़त मिल जाए तो वो इसी में खुश होता है। जी, आखिरी सवाल आगा साहब मेरा ये है कि ब्रांड रोड की आपकी एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है जो बराह रास्त आपके साथ जुड़ी हुई है। आप प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के। इलेक्शन जो 2024-26 का भी होने जा रहा है सितंबर में, तो फुल फ्लैज प्याफ के साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह, प्याफ के साथ ही होगी। ये पिछले दिनों आए थे कुछ लोग हमारी मार्केट में, तो दुकानदार अपने काम करते रहे, वो वैसे घूम फिर के चले गए हैं। सैर करने आए थे, उन्होंने ब्रांच रोड की सैर करनी थी, मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने देखा नहीं होगा, वो देख दूख के सैर सूर करके चले गए। असल प्याफ ही है फाउंडर, प्याफ फाउंडर लाइंस। प्याफ ने बहुत मेहनत की हुई है मार्केट ग्राउंड लेवल पे, मार्केट लेवल पूरे लाहौर में बहुत मेहनत की हुई है। इस वजह से लोग इनको पसंद करते हैं और इज़्ज़त देते हैं, अपने वर्करों को, अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को इज़्ज़त देते हैं। इस वजह से वो लोग इनके साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट के जितने वोट हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% नहीं तो 70% वोट तो ज़रूर डलवाएंगे। ये गारंटी से कहते हैं आपको। इंशाल्लाह वोट डलेगा और प्याफ फाउंडर अलायंस को डलेगा, मियाँ अंजम निसार को डलेगा। हम तो मियाँ अंजम निसार के सिपाही हैं, हमारे कमांडर ने जिधर कहना हमने उधर को चले जाना, सीधी सी बात है। हम तो उनके पीछे हैं, तो जहाँ कहेंगे हम उधर। मियाँ अंजम निसार जिंदाबाद, प्याफ जिंदाबाद। जमातें, ग्रुप, धड़े, तंजीमें किस तरह सरवाइव करती हैं, किस तरह अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, किस तरह मजबूत होती हैं? वो यूँ मजबूत होती हैं कि उनकी बैकबोन और उनके पीछे आगा जुल्फ़कार अहमद जैसे नज़रियाती धड़े के पक्के मन के सच्चे लोग होते हैं, जो कमिटेड होते हैं और जो बेलॉस होते हैं, जो लॉयल होते हैं, और जिनकी लॉयल्टी, जिनकी वफादारी, जिनकी सिंसेरिटी मुफादात की बुनियाद पर नहीं होती, जो मुफादात और हवाएं देखकर अपने फैसले नहीं करते। आगा जुल्फ़कार अहमद ने प्याफ फाउंडर अलायंस की कामयाबी के लिए अपनी तमाम तर मेहनत और सलाहियतें बरूए काल लाने के अज़्म का इजहार किया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मियाँ अंजुम निसार हमारे कमांडर इन चीफ हैं और हम उनके सिपाही हैं। तमाम ताजर कम्युनिटी का एक भारी तादाद में वोट प्याफ फाउंडर अलायंस के हिस्से में जाएगा। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।